नाम बताइए। जोगिंदर सिंह कटारिया। आज आपने ज्ञापन सौंपा है, किस विषय में? हमने जो हमारे हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल की जो अभी पानीपत मूवी रिलीज हुई, उसमें भारतीय संस्कृति को, महाराजा सूरजमल के इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। इस विरोध में आज हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे 36 बिरादरी के सर्व समाज की तरफ से यहाँ पे एकत्रित हुए। जाट समाज के लोग एकत्रित हुए और जो थी मूवी में दिखाया गया, इसमें जाट समुदाय की भावनाओं को ठेस लगी है। इसको मूवी को तुरंत प्रभाव से बैन किया जाए, इस विरोध में आज यहाँ पे हम पहुँचे। जो कि महाराजा सूरजमल अमर रहे, महाराजा सूरजमल अमर रहे। आप भी बता देना जिसका विरोध कर रहे हैं। मेरा नाम पवन नेहरा, मैं जाट एकता संगठन से हूँ और हम आज यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है डीएम साहब को। उसमें दिखाया, जो मूवी आई है एक पानीपत के नाम से, उसमें हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। ये आजकल स्टंट बन गया है मूवी दिखाने वालों का कि इस तरह से भी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करें ताकि उनकी मूवी का कुछ कहीं ना कहीं कुछ विरोध हो और वो पैसे कमा जाए। ये पैसे कमाने का धंधा बन चुका है। सिरसा में विरोध किया गया और सिनेमा हॉल से पिक्चर उतार दिया है, क्या मानते हैं कि गुड़गांव में भी उतार देंगे? बिल्कुल, गुड़गांव में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे महाराजा सूरजमल केवल एक क्षेत्र के राज्य नहीं थे, उनको दूसरा अपने ब्रज धाम के वो बने हुए थे, पूरा ब्रज प्रदेश उनके अंदर में आता था और उनका जो साम्राज्य था वो पूरा फैला हुआ था। आप जानते हैं कि उनका जो किला है, लोहागढ़ का किला, उनको आज भी अजय किला कहा जाता है। तो इतने अच्छे महाराजा जो पूरे जिनको कोई विजय नहीं कर पाया, उनकी एक छोटी सी, उनको एक लालची दिखाया गया, उनको एक कार्टून के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है। और जिस किले की वो बात कर रहे हैं कि मुझे आगरा का किला उसमें मांगा गया है, वो तो उससे पहले ही उनके पास था, उनको जीत लिया था उन्होंने पहले ही। आगरा के किले मांगने की कोई बात ही नहीं हुई थी। और बावजूद उसके इतिहास ये कहता है कि हमने महाराजा सूरजमल ने 10,000 सैनिक और पूरी रसद सामग्री उनको दी थी खाने पीने का। और जब पानीपत की लड़ाई मराठा हार चुके थे, तब भी उनकी बची हुई सेना को, उनकी महिलाओं को महाराष्ट्र में पहुंचाने का काम महाराजा सूरजमल की सेना ने किया था, जिसका उदाहरण आज भी हमारे सामने प्रस्तुत है कि महाराष्ट्र के अंदर 40 गाँव आज भी जाटों के बसे हुए हैं, वो यहीं से गए, उसी समय के गए हुए। जाट एकता जिंदाबाद, जाट एकता जिंदाबाद। जिस तरह से देखा गया पंजाब में भी इतिहास को छेड़छाड़ की गई, क्या मानते हैं कि अब निर्माता इतिहास को छेड़छाड़ करने लगे? सिर्फ ये अपने फायदे के लिए कि हर बिरादरी को परेशान करने के लिए, सिर्फ अपने फायदा देखने के लिए ये बात करते हैं। एक तरह का इन्होंने आजकल ये अपना लिया है अपनी मूवी को प्रमोशन करने के लिए। हमारे जो महाराजा सूरजमल हैं, इनका इतिहास आप देखो, पढ़ के देखो, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये हमारे बहुत ही पूजनीय और बहुत ही हमारे पूर्वज हैं, जिनकी हम हर तरह से किसी तरह से उनकी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से पहले तो कि भाई इसको मूवी को जितनी जल्दी हो सके इसको बंद किया जाए और पूरे हरियाणा में, पूरी इंडिया में बंद किया जाए। इससे पहले कि हम तो अभी तो अनुरोध कर रहे हैं सबसे कि भाई इसको जल्दी जल्दी बंद किया जाए। अगर नहीं किया जाता तो नहीं किया जाता तो फिर जो जाट समाज इकट्ठा होकर सारा काम करेगा, हमें सड़कों पर आएगा और क्या होगा। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं फिलहाल तो कि इसको जल्दी जल्दी बंद किया जाए। धन्यवाद। आप बोलोगे, कोई तो बोलो, आप थोड़ी देर ऊपर रोल। मैं डॉक्टर पुष्पा धनखड़। कुछ पर आज ज्ञापन सौंपा है, क्या मानते हैं इतिहास से लगातार छेड़छाड़ कर रहे हैं निर्माता? बिल्कुल, मैंने पहले भी पद्मावत का जब हुआ था तब भी खिलाफत की थी और मीडिया में आकर भी खिलाफत की थी। वही दोबारा एक दोहराया जा रहा है कि हमारी जो भी हिंदी मूवी फिल्म बनती है उसमें हमारा जो इतिहास जो होता है उसमें वो छेड़खानी जो की जाती है वो ठीक नहीं है। उसके लिए मैं ज़रूर विरोध करूँगी और हमारी जाट कौम नहीं, 36 हिंदू की बिरादरी जितनी भी है जब तक इसको ये गलत जो उसकी सूरजमल की हमारे हृदय सम्राट जो हैं उनकी जो भी छवि को धूमिल किया गया है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे। अगर वो सुनवाई नहीं हुई तो उसके खिलाफ हम और भी एक्शन लेंगे और वो सारा जाट समुदाय और हिंदू समाज एक होकर उसके खिलाफ विरोध करेगा और लड़ेगा।